स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखो, मान लो कि एक कैपेसिटर हम लिए और उसको एक एसी सोर्स के साथ जोड़ दिए, ठीक है ना। तो इस कैपेसिटर में क्या होगा, सी कैपेसिटेंस है। तो इस कैपेसिटर में क्या होगा कि एसी सोर्स के द्वारा जो भी करंट आएगा वो इस तरह से फ्लो करेगा, चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है। तो एक्स सी क्या होता है, एक्स सी को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर इसके फ्रीक्वेंसी में, एसी सोर्स के फ्रीक्वेंसी में चेंज लाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ये एक्सी का वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इस वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। दैट मीन्स कि ओमेगा डिक्रीजेस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, एक्स सी इंक्रीजेस। और एक्स सी एक तरह का हिंड्रेंस है, एक तरह का रेजिस्टेंस मान लो, इसका यूनिट भी ओम ही लिखते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा। समझ आ रहा है, तो करंट डिक्रीज हो जाएगा यहाँ, ठीक। अब ऑप्शन पे चलते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस गलत है। डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत है। अब इन दोनों में से चूज करना है। तो आपने यहाँ क्या देखा कि करंट जो है वो डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स कि करंट डिक्रीजेस। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब तुम सोचोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इधर का जो करंट होगा आईडी, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, जो एक्चुअल में थोड़ा चेंज वगैरह करके और पूरा कर देते हैं। देखो, एप्सिलॉन नॉट, फाई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो लिखते हैं ई इंटू एरिया। ई का मतलब होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लेट्स के बीच में, इंटू एरिया। और सिग्मा को लिखते हैं चार्ज बाय एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। तो ये एरिया एरिया कट गया, तो ये आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स आ गया प्लेट्स के बीच का, ठीक। अब ये जो फ्लक्स है, इसको डी फाई बाई डी टी जब करोगे तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। और ये जो डी क्यू बाई डी टी है और एप्सिलॉन नॉट है, उसको यहाँ रख दो डी फाई बाई डी टी की जगह पे। तो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक्चुअल में कट गया। इसके कटने से क्या बचा, डी क्यू बाई डी टी, उसी को कंडक्शन करंट बोलते हैं। तो ये जो करंट की बात कर रहे थे हम, ये कंडक्शन करंट था। क्या था, ये कंडक्शन करंट था। और डिस्प्लेसमेंट करंट के ये बराबर होता है, जो हम यहाँ प्रूफ कर दिए तुमको। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। तो ये इसका फुल सॉल्यूशन हो गया। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।